अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सबका, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेटा, कल इक़लाक़ की आपने प्रैक्टिस की है? यस। जी ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इख़्फ़ा, और ये नून साकिन और तनवीन का लास्ट रूल है। उसमें 4 थे जिनमें से ये हमारा लास्ट है, उससे पहले हम कर चुके हैं। अब हमने ये देखना है कि इख़्फ़ा कैसे होगा, कहाँ कहाँ पे होगा, किन किन हरूफ पे होगा, ठीक है? तो इख़्फ़ा सिर्फ 2 ही चीज़ों पे होगा, नून जज़म, ठीक है, नून जज़म पे होगा और नून तनवीन पे होगा, ठीक है? इसके साउंड को अब पहले तो हम ज़ाहिर कर रहे थे, और जैसे कि हम लोगों ने इक़लाब में क्या किया, इसको नून की आवाज़ को मीम में कर दिया, ठीक है? जैसे इसका बा था, नून के बाद बा और इससे पहले नून पे मीम आती, ठीक है? इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया, इदगाम। इदगाम में कौन से हरूफ थे, यरमलून, ठीक है, या रा मीम लाम वाओ नून, यरमलून वाले हरूफ थे। इनमें कहीं पे गुन्ना किया और कहीं पे ज़्यादा गुन्ना किया और कहीं पे गुन्ने का इजहार करते हुए निकल गए। आगे आ जाता है हमारे पास इजहार, ठीक है? इजहार पे हरूफे हल्की थे, वो 6 हरूफ थे, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, ठीक है, ये थे। अब इनके अलावा अब देखें इख़्फ़ा किस पे होना है, नून जज़म या तनवीन पे। अब इनके अलावा अगर कोई हरूफ हो जाए नून जज़म के बाद और नून तनवीन के बाद, तो हम इख़्फ़ा करेंगे, ठीक है? इनके अलावा जैसे सा, सीन, जीम, वाव, वाव है इसमें, ठीक है, रा, ये कोई भी आ जाए तो क्या करना है, इख़्फ़ा करना है, ठीक है? इख़्फ़ा हकीकी भी इसको बोलते हैं, इख़्फ़ा माल गुन्ना भी इसको बोलते हैं। जस्ट इख़्फ़ा। इख़्फ़ा कैसे करेंगे, पहले तो हम ज़ाहिर कर रहे थे, यहाँ पे हमने ज़ाहिर कर दिया, यहाँ पे हमने गुन्ना करते हुए किया, यहाँ पे हमने नून की आवाज़ को मीम में बदल दिया। अब क्या करेंगे, नून की आवाज़ को छुपा देंगे। पहले तो किसी न किसी में कन्वर्ट किए, अब क्या करेंगे, नून की आवाज़ को ही छुपा देंगे। इख़्फ़ा में क्या करेंगे, नून की आवाज़ को छुपा देंगे, नून की आवाज़ को छुपाना। ओके, समझ आ रहा है आपको? इख़्फ़ा पे क्या करेंगे, नून की आवाज़ को छुपा देंगे, बिल्कुल, नून की आवाज़ को छुपा देंगे। अब नून की आवाज़ को भी 2 तरीक़ों से छुपाना है। एक बारीक तरीके से, यानी कि नून की आवाज़ छुपी हुई नज़र आए लेकिन बारीक साउंड में, और दूसरी नून की आवाज़ पुर साउंड में। अब इसका क्या होगा, जैसे हमने शुरू क्लासेस में पढ़ा था कि कुछ हरूफ बारीक होते हैं, सीटी वाले होते हैं, और कुछ हरूफ पुर होते हैं जिन्हें हरूफे मुस्तालिया भी कहा गया था, ठीक है? अब अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफे मुस्तालिया आ जाए तो क्या करेंगे, नून के साउंड को छुपाने में पुर पड़ेंगे। वो नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करते हैं कि हम कैसे करेंगे। अभी बस बात को समझें कि जब तनवीन या जज़म के बाद अगर हरूफ मुस्तालिया आ जाता है तो वो छुपाने वाले साउंड को भी क्या करेंगे, पुर पड़ेंगे, मोटा करेंगे। और अगर उसके बाद बारीक या सीटी वाले हरूफ आ जाते हैं तो फिर उसके साउंड को क्या करेंगे, बारीक वाला करेंगे, ठीक है? तो अभी हम इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो आई होप आपको बात समझ आ गई होगी कि इख़्फ़ा किन पे होगा, यानी कि नून जज़म और तनवीन पे होगा। जब इन सब हरूफ के अलावा हरूफ तहज्जी में से जितने भी हरूफ हैं वो आएंगे तो उन पे होगा। और इसके अलावा यह है कि हम इख़्फ़ा 2 तरह से करेंगे, एक इख़्फ़ा बारीक साउंड में और एक पुर साउंड में, ठीक है जी बेटा? अभी हम देखेंगे कि इख़्फ़ा हम कैसे करेंगे, और इनमें से आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि बारीक हरूफ का और पुर हरूफ का, ठीक है? अभी ये देखेंगे, जैसे पहले हम जैसे आम रूटीन में हम पढ़ते हैं, हमें पता नहीं होता कि इख़्फ़ा है तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं, ऊंसा, ऐसे पढ़ लेते हैं ना। अभी नून की आवाज़ को छुपा देंगे, भाई यहाँ पे इख़्फ़ा हो रहा है क्योंकि नून जज़म के बाद सा आ रहा है, और सा ना तो इक़लाब में से है, ना इदगाम में से है, ना इजहार में से है। तो यहाँ पे करेंगे ऊंसा, आवाज़ को हमने क्या किया है, इस नून को छुपाते हुए
हमने सा की तरफ लेके जाना। जब हम सा की तरफ लेके जाएंगे तो वो डेफिनेटली बारीक ही हो जाएगा। अब इक्फ़ा करते हुए बाज़ लोग बहुत परेशान होते हैं कि इक्फ़ा करें कैसे। अब क्या करना है कि ज़ुबान ना तो तालू पे लग रही होती है ना नीचे लगी होती है, सेंटर में रहती है। ऊसा, अब यहाँ पे बारीक साउंड है नून का, ऊसा। इसी तरह आम रूटीन पे हम इसको पढ़ते हैं फमन तबिया, ठीक है। लेकिन अब इधर क्या पढ़ेंगे, फमन तबिया, फमन तबिया। यहाँ पे ओ नहीं करना, आ, ठीक है। आवाज़ का बारीक साउंड लेके आना है। इसी तरह देखें, मन दखलहू, ये नहीं करना कि एक चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं और दूसरे को बोल रहे हैं। ख्वा हरूफ मुस्तालिया में से है तो इसका साउंड पुर करेंगे। मन दखलहू, दखलहू। अब देखें दाल जो है ये कौन से हरूफ में से आता है, नर्म वाले हरूफ में से, ठीक है। मुज़िरुन, मुज़िरुन। इसी तरह ये तनवीन वाला आ गया, क़ीला सलामन, क़ीला सलामन। नून को छुपाते हुए भी नाक से ही आवाज़ जारी होती है, ठीक है। जैसे गुन्ना के लिए नाक से आवाज़ आती है, इस तरह नून को भी छुपाते हुए नाक से ही आवाज़ जारी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया नून जज़म वाला और क़ाफ हरूफ मुस्तालिया से। पहले हमारे सारे हरूफ बारीक थे, अब पुर आ गए। यंक़लिबु, अब यहाँ पे खुद आप सोचें कि अगर हम नून के साउंड को बारीक कर लें तो काफ हमारा कभी भी पुर नहीं होगा, इसलिए हमें नून के साउंड को भी पुर करना पड़ेगा ताकि हम काफ को भी पुर कर सकें। तो नून जज़म या तनवीन के बाद अगर हरूफ मुस्तालिया में से कोई आना है तो नून के साउंड का पुर हो जाना है, ठीक है, उसको पुर कर देना है। यंक़लिबु, इसी तरह ये क़ा भी हरूफ मुस्तालिया में से। यंक़िक़ून, क़ा पुर पढ़ेंगे, क़ाफ भी पुर, ठीक है। और इस तरह साउंड भी इसका नून इख्फा का पुर आएगा। यंक़िक़ून, अब साथ ही बारीक काफ भी आ गया, इसलिए बारीक काफ लाया गया कि सिर्फ एक ही कॉफ नहीं है बल्कि क्या है, एक काफ है। एक काफ है और एक कॉफ है। काफ हमस वाला है और कॉफ पूरा है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा यंकुसून, यंकुसून। अब फिर कॉफ आ गया हरूफ मुस्तालिया में से। फ़इन क़तलूकुम, फ़इन क़तलूकुम। नेक्स्ट आगे ख़ुल्क़िन जदीदिन। इसको लाने का क्या मकसद है, ताकि आपको बताया जाए कि अगर हरूफ मुस्तालिया भी जज़म आ जाती है तो हम उसको बारीक नहीं पढ़ेंगे, उसका साउंड हम पूरे ही रखेंगे, लेकिन इख्फा करते इख्फा का साउंड जो है वो बारीक करेंगे। ये पॉइंट है नोट करने वाले। इसलिए आपकी मश्क के अंदर वो चीज़ें लाई जाती हैं जिससे आपको पता चले कि अच्छा यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ पे ऐसे करना है। तो एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ मुख्तसर सा, जैसे ख़ुल्क़िन जदीदिन के नून जज़म के या तनवीन के साउंड जो इख्फा के तौर पे करना है उसका बारीक हरूफ के आने पे बारीक, पुर हरूफ के आने पे पुर। लेकिन अगर उसमें पुर हरूफ में आ जाती है तनवीन तो फिर हम पुर हरूफ को पुर तरीके से ही अदा करेंगे, उसका साउंड पुर ही होगा, लेकिन उसका इख्फा साउंड बारीक होगा नेक्स्ट हरूफ को देखते हुए। समझ आ गई आप लोगों को? अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और ये तो आपको बेशुमार हरूफ मिलेंगे क्योंकि ये हरूफ तहज्जी जो हैं, जो बाकी बच्चे हैं जिन पे इख्फा होता है वो ज़्यादा हैं, ठीक है। उसकी काउंटिंग है तकरीबन 12 या 13, ठीक है।
12 या 13 उनकी काउंटिंग है, और इस तरह 12, 13 के नून जज़म या तनवीन के बाद अगर आपके वो हरूफ आ जाते हैं तो आपने वहाँ पे इख्फा करना है। तो ये नून साकिन और जज़म वाले जो क़वाइद थे ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अहम होते हैं। सो इसलिए इन सब को आपने मद्देनज़र रखते हुए कुरान पाक की तिलावत करनी है, और इंशाल्लाह जब हम कुरान पाक स्टार्ट करेंगे तो हम भी इन सारी चीज़ों को हाईलाइट भी करेंगे और इन सारी चीज़ों को अप्लाई भी करेंगे वहाँ पे। तो आज की क्लास हम यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट क्लास में कौन सी चीज़ आती है जो हमें सीखनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।